दोस्तों, हम लोग बातें कर रहे हैं फिल्मों की और फिल्मों से जुड़े कुछ ऐसे किस्सों की जो कि अनसुने हैं, अबूझे हैं, जिनके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं। आज मैं एक ऐसी हीरोइन के बारे में बताता हूँ कि जो बहुत चर्चित भी रही हैं, बहुत नखरीली भी रही हैं, बहुत बड़े फिल्मी परिवार से भी थीं और नाम था उनका ज़ाहिदा हुसैन। ज़ाहिदा हुसैन 70 के दशक का एक मशहूर चेहरा थी, एक बहुत नामी-गिरामी फिल्मी खानदान की लड़की थी, जिसने कुछ बड़ी शानदार फिल्मों में काम किया। ज़ाहिदा वो अदाकारा जिसने बड़ी-बड़ी फ़िल्में बिना किसी झिझक के ठुकरा भी दी थी। ज़ाहिदा का जन्म हुआ था 9 अक्टूबर 1944 को मुंबई में। ज़ाहिदा की दादी भी अपने दौर में फ़िल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम थी और वो पहली महिला थी जिन्होंने भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री में बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर करियर शुरू किया था। हालाँकि वो खुद भी बहुत अच्छी गायिका थीं और फ़िल्में भी प्रोड्यूस करती थीं। कहते हैं कुछ एक फ़िल्मों में तो ज़ाहिदा की दादी ने एक्टिंग भी की थी और कई दफ़ा वो फ़िल्मों की कहानियाँ भी लिखा करती थीं। उनका नाम था जद्दन बाई। खूबसूरत और जबरदस्त अदाकारा रही नरगिस दत्त की माँ थी वो जद्दन बाई, यानी नरगिस दत्त ज़ाहिदा की बुआ थी। हालांकि नरगिस दत्त ज़ाहिदा की सगी बुआ नहीं थी। ज़ाहिदा के पिता जो है अख्तर हुसैन नरगिस के सौतेले भाई थे। जद्दन भाई के पहले पति नरोत्तम दास खत्री उर्फ बच्चू भाई थे। अख्तर हुसैन उन्हीं की संतान थे, यानी ज़ाहिदा नरोत्तम दास खत्री की पोती हैं। जद्दन भाई से शादी करने के लिए नरोत्तम दास खत्री उर्फ बच्चू भाई ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, जबकि जद्दन भाई और बच्चू भाई की शादी सफल नहीं रही थी और दोनों का तलाक हो गया था। जद्दन भाई ने दूसरी शादी की सितार नवाज उस्ताद इरशाद मीर खान साहब से। उनसे जद्दन भाई को एक बेटा हुआ जिसका नाम था अनवर हुसैन। अनवर हुसैन 60 और 70 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री के एक नामी कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, यानी अनवर हुसैन जिन्हें लोग ज़ाहिदा के चाचा कहते थे, वो भी इनके कोई सगे नहीं थे, सौतेले चाचा थे। जद्दन भाई की तीसरी शादी हुई थी मोहन चंद उत्तम चंद त्यागी उर्फ मोहन बाबू से। मोहन बाबू ने भी जद्दन भाई से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म का स्वीकार किया था और अपना नाम अब्दुल राशिद रख लिया था। इन्हीं मोहन बाबू की बेटी थी नरगिस दत्त, यानी नरगिस ज़ाहिदा की बुआ तो थी लेकिन सगी नहीं, सौतेली बुआ थी। बचपन से ही फिल्मी माहौल उन्हें मिला था। तो हम ज़ाहिदा की फैमिली का ये बैकग्राउंड तो बताया आपको, लेकिन अब ज़ाहिदा की कहानी हम शुरू करते हैं। ज़ाहिदा के पिता अख्तर हुसैन भी अपने वक्त के नामी फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे। उस जमाने में रंग महल नामक स्टूडियो के मालिक अख्तर हुसैन थे, जबकि इनकी मां इकबाल बेगम हाउसवाइफ थी। ज़ाहिदा के 4 भाई और 3 बहनें थे। हालांकि उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। चूंकि ज़ाहिदा एक फिल्मी परिवार में पैदा हुई थी, तो बचपन से ही उन्होंने फिल्मी माहौल को काफी करीब से देखा था और महसूस किया था। छोटी उम्र से ही उन्होंने फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश अपने दिल में पाल रखी थी और ज़ाहिदा जब जवान हुई, बड़ी हुई, तो उन्होंने महसूस किया कि वो एक इमोशनल और सेंसिटिव लड़की हैं, इसलिए उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री से बेस्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। हालांकि शुरू में नरगिस दत्त नहीं चाहती थी कि ज़ाहिदा फिल्मों में काम करें। नरगिस को लगता था कि ज़ाहिदा कुछ ज़्यादा ही इमोशनल और ऐसे लोगों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में जाना एक गलत फैसला साबित होता है। हालांकि नरगिस के इस विचार से ज़ाहिदा सहमत नहीं थी, इसलिए उन्होंने साफ कह दिया कि वो फिल्मों में काम करने के अपने ख्वाब को हर हाल में पूरा करेंगी। भतीजी का इरादा जो मजबूत था, उसे भांप कर नरगिस ने उन्हें फिल्मों से दूर रहने की सलाह देना बंद कर दिया। ऐसे तैयार हुआ फिल्मों में आने का रोड मैप। चूंकि ज़ाहिदा का परिवार फिल्मी तो था, लेकिन घर में आने जाने वाले मेहमान भी ज़्यादातर फिल्मी दुनिया के लोग होते थे। तो यही वजह है कि जब ज़ाहिदा बड़ी होने लगी तो उनके घर आने वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उनके पिता से कहना शुरू किया कि अब ज़ाहिदा को फिल्मों में काम करने की छूट मिल जानी चाहिए। एक इंटरव्यू में खुद ज़ाहिदा ने बताया था कि उनके पिता से मिलने घर आने वाले लगभग हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर यही कहते थे कि ज़ाहिदा को अब फिल्मी लाइन में लेके आइए, ये तो बहुत कमाल का चेहरा है। वैसे भी उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का मानना था कि फिल्मी घरानों के बच्चे अगर फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं तो उनके साथ काम करने में आसानी होती है। वो जानते हैं कि फिल्म निर्माण कैसे होता है और उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। गुरुदत्त ने भी ऐसे ही लोगों को अप्रोच किया था और गुरुदत्त ने ज़ाहिदा को अपनी फिल्म कनीज से लॉन्च करना चाहते थे। गुरुदत्त तो ज़ाहिदा का स्क्रीन टेस्ट लेने की पूरी तैयारी भी कर चुके थे, लेकिन चूंकि उन्हीं दिनों गुरुदत्त की छवि कुछ ऐसी बन गई थी कि वो नई लड़कियों को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने की बड़ी बड़ी घोषणाएं करके फिर खामोश बैठ जाते थे। तो ज़ाहिदा ने गुरुदत्त साहब के ऑफर को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं और ना ही गुरुदत्त की फिल्म कनीज कभी बन पाई। हालांकि ज़ाहिदा के इनकार करने के बाद गुरुदत्त साहब ने सिमी ग्रेवाल को कनीज फिल्म के लिए कास्ट किया था। कहा जाता है कि सिमी ने कनीज के लिए इसका इक्का दुक्का सीन भी शूट किया था, लेकिन जब गुरुदत्त ने फिल्म को बंद करने का ऐलान किया तो सिमी ग्रेवाल से उनका काफी विवाद हुआ था और सिमी ग्रेवाल ने अपनी फीस निकलवाने के लिए सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन में गुरुदत्त की शिकायत भी कर दी थी। तो ज़ाहिदा की कहानी हम अगर सुना रहे हैं आपको, तो हुआ ये कि कुछ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ज़ाहिदा को फिल्मों में काम करने की बात करके इनके पिता को अख्तर हुसैन को कुछ ज़्यादा ही जब कहने लगे, तो उन्होंने खुद ही ज़ाहिदा से कहा कि किसी दिन फ्री टाइम में तुम हमारे स्टूडियो आओ, वहाँ अपना एक फ़ोटो सेशन कराओ। दरअसल अख्तर हुसैन जानना चाहते थे कि आखिर क्यों फिल्म इंडस्ट्री के लोग ज़ाहिदा को फिल्मों में देखने के लिए इतने बेताब हैं। उस वक्त ज़ाहिदा की उम्र 15-16 साल ही थी। पिता के कहने के मुताबिक एक दिन ज़ाहिदा स्टूडियो पहुंच गई। वहां उनकी मुलाकात उस वक्त के नामी सिनेमेटोग्राफर
फली मिस्त्री और डायरेक्टर राज खोसला से हुई। फली मिस्त्री ने जायदा की कुछ तस्वीरें लीं। फली मिस्त्री को जायदा की तस्वीरें बहुत पसंद आई। अगले दिन सुबह उन्होंने जायदा के पिता से कहा कि एक नई फिल्म बन रही है जिसका नाम है साजन की गलियां। जायदा को उसमें हीरोइन का रोल मिल रहा है, तुम कहो तो मैं प्रोड्यूसर को हाँ कह दूं। अख्तर हुसैन ने वो ऑफर स्वीकार कर लिया, लेकिन अफसोस बजट की कमी की वजह से वो फिल्म कभी बनी ही नहीं पाई। उसके बाद कई दिन गुजर गए, जायदा को कोई नया ऑफर नहीं मिला। एक दिन जायदा रात और दिन नाम की एक फिल्म की शूटिंग देखने गई, जहां पर जायदा की जो बुआ थी नरगिस उसमें काम कर रही थी, और फिल्म में जायदा के पिता अख्तर हुसैन ही पैसा लगा रहे थे। जिस दिन स्टूडियो में रात और दिन की शूटिंग चल रही थी, उसी स्टूडियो में दूसरे फ्लोर पर देवानंद अपनी फिल्म तीन देवियों की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग से ब्रेक लेकर देवानंद नरगिस से मिलने आए। उस वक्त जायदा भी उनके पास बैठी थी, तो उसी वक्त देवानंद ने जायदा को पहली दफा देखा। देवानंद को जब पता लगा कि जायदा नरगिस की भतीजी है, तो उन्होंने जायदा से पूछा, क्या तुम फिल्मों में काम करना पसंद करोगी? अब चूंकि फिल्मों में काम करना जायदा का ख्वाब था, वो कोशिश कर भी रही थी, तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। तो जायदा का जवाब सुनकर देव साहब को काफी खुश हुए। कुछ दिनों बाद देव साहब पहुंच गए जायदा के घर। उन्होंने जायदा को अपनी फिल्म प्रेम पुजारी में सेकंड लीड एक्ट्रेस का रोल ऑफर किया। प्रेम पुजारी से ही देव साहब ने बतौर डायरेक्टर अपनी एक नई पारी फिल्म इंडस्ट्री में शुरू करी थी। जायदा ने जब अपना रोल सुना तो उन्हें काफी पसंद आया, उन्होंने प्रेम पुजारी में काम करने के लिए हामी भर दी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और दुनिया के कई देशों में इस फिल्म के लिए जायदा को देव साहब फिल्म यूनिट के साथ ट्रैवल करना पड़ा। लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी प्रेम पुजारी की शूटिंग कंप्लीट करने में देवानंद को बहुत वक्त लग गया। इसी बीच डायरेक्टर LB लक्ष्मण भी जायदा के पास एक फिल्म थी अनोखी रात, उसका ऑफर लेकर आए थे। उस फिल्म में संजीव कुमार और परीक्षित सानी थे, और फिल्म के डायरेक्टर थे आशीष सेन, जबकि फिल्म की कहानी लिखी थी ऋषिकेश मुखर्जी ने। तो जायदा ने जब सुना कि परीक्षित साहनी और संजीव कुमार इस फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं, जबकि संजीव कुमार उसमें बी ग्रेड हीरो थे, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि आशीष सेन डायरेक्टर कर रहे हैं इस फिल्म को और ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म की कहानी लिखी, तो जायदा ने अनोखी रात साइन कर ली। और संजीव कुमार उस समय बी ग्रेड एक्टर हुआ करते थे, और खुद भी संजीव कुमार के साथ जायदा काम नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये दो लोग जो ऋषिकेश मुखर्जी और आशीष सेन है, तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और काम करने के लिए हामी भर दी। और प्रेम पुजारी की शूटिंग उन दोनों रुकी हुई थी, इसलिए जायदा ने अनोखी रात की शूटिंग शुरू कर दी। शूटिंग कंप्लीट हुई और साल 1968 में अनोखी रात रिलीज भी हो गई। जबकि जायदा की साइन की हुई पहली फिल्म यानी कि देवानंद की प्रेम पुजारी अनोखी रात के 2 साल बाद 1970 में रिलीज हुई। अनोखी रात तो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज ही रही, लेकिन प्रेम पुजारी खूब चर्चित हुई। जायदा के किरदार और उनके काम को काफी पसंद किया गया। हालांकि प्रेम पुजारी फिल्म के साथ काफी कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन उस कंट्रोवर्सी की बात फिर किसी दिन करेंगे। फिलहाल बात करते हैं उन कुछ फिल्मों की जो देवानंद साहब के लिए की जो फिल्में थी, वो जायदा ने जो ठुकरा जो दी थी, और जायदा ने ये फिल्में ठुकराने का फैसला क्यों लिया। तो ऐसा था कि प्रेम पुजारी के रिलीज होने के बाद जायदा नवकेतन फिल्म्स की न्यू सेंसेशन बन गई थी। नवकेतन फिल्म्स की उस जमाने में बहुत बढ़िया रेपुटेशन थी। जायदा को भी नवकेतन फिल्म से जुड़ने के बाद बहुत प्यार और दुलार मिला। इसलिए जब सुशील मजूमदार जायदा के पास लाल पत्थर 1971 का ऑफर लेकर आए, तो जायदा ने वो ऑफर ठुकरा दिया। हालांकि जायदा ने यह भी कहा कि चूंकि उस फिल्म के एक सीन में राजकुमार अपना कुत्ता उनके ऊपर छोड़ने वाले थे, और उन्होंने इस फिल्म में काम इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें कुत्तों से बड़ा डर लगता है, उन्होंने डायरेक्टर से सीन बदलने के लिए भी कहा, लेकिन जब डायरेक्टर नहीं माने तो जायदा ने फिल्म ही छोड़ दी। फाइनली वो रोल हेमा मालिनी के पास चला गया, और ये रोल हेमा मालिनी को जब निभाया तो हेमा मालिनी का जो कैरियर था वो ट्रैक पर आ गया। जायदा को जितेंद्र की हमजोली भी ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने उसे भी ठुकरा दिया। बाद में हमजोली में लीना चंद्रावरकर ने काम किया। एक और फिल्म थी जिसे नाम हमें नहीं पता, लेकिन वो भी एक बड़े बजट की फिल्म थी, और वो भी जायदा ने इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसमें उन्हें एक बिल्ली गोद में लेनी थी, जबकि जायदा को कुत्तों के साथ बिल्लियों से भी एलर्जी थी। इतनी सारी फिल्में ठुकराने की वजह से लोग जायदा से चिढ़ने लगे थे। कुछ लोग तो जायदा को सबक तक सिखाना चाहते थे। उनमें से एक थे फिरोज खान साहब। जायदा और फिरोज खान के बीच नाराजगी का किस्सा लंबा चला, लेकिन वो किस्सा हम आपको बाद में सुनाएंगे। जायदा के कैरियर की तीसरी फिल्म थी देवानंद के साथ ही गैम्बलर, वही गैम्बलर जिसका गाना है चूड़ी नहीं ये दिल है मेरा। आज भी बहुत लोकप्रिय है ये, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। इस फिल्म के बाद जब देवानंद ने हरे राम हरे कृष्ण फिल्म पर काम शुरू किया, तो उन्होंने जायदा को अपनी बहन जैनिस का रोल ऑफर किया। जायदा तो ये रोल निभाने के लिए लगभग तैयार हो गई थी, लेकिन उनके बहनोई अमरजीत, जो कि खुद एक डायरेक्टर थे, उन्होंने जायदा से कहा कि तुम्हें लोग देवानंद की हीरोइन के रूप में देख चुके हैं, उनकी बहन के रूप में तुम्हें लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा। बहनोई की बात मानते हुए जायदा ने हरे राम हरे कृष्णा भी छोड़ दी, और फाइनली ये रोल गया जीनत अमान के पास से। हरे राम हरे कृष्णा के बाद देवानंद अपनी दुनिया में बिजी हो गए, जीनत अमान फेमस हो गई। जायदा को फिल्मों के ऑफर्स मिलने बंद हो गए। बड़ी मुश्किल से उन्हें 3 चोर 1971 और प्रभात 1973 में 2 फिल्में मिली, लेकिन दोनों ही फ्लॉप हो गई। जायदा का हौसला टूट गया। उन्होंने अपने प्रेमी और बिजनेसमैन केसरी नंदन साय से शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बाय बाय कह दिया। शादी के बाद जायदा शिकवा जो 1974 में और नीलिमा 1975 नाम की फिल्मों में भी दिखी थी, लेकिन ये उनके कैरियर का अंत ही साबित हुआ।
केसरी नंदन सहाय और जाहिदा के दो बेटे हैं, नीलेश सहाय और ब्रजेश सहाय। इनका बेटा जो नीलेश है वो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग करता है, हालांकि उसका कैरियर अभी तक कुछ खास नहीं रहा है। नीलेश सहाय ने 2011 में आई गणेश आचार्य की एंजल में एक्टिंग की थी, फिर वो फिल्म के लीड हीरो थे, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। 2021 में नीलेश ने फिर वापसी की, लेकिन इस दफा वो डायरेक्शन में आए और उन्होंने स्कैड नाम की एक फिल्म लिखी और डायरेक्ट की। इस फिल्म में डैनी साहब के बेटे रिंजिंग डेंगजोप्पा ने मुख्य भूमिका निभाई है। ये फिल्म Z5 में प्रीमियर पर हुई थी और ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसकी शूटिंग बेलारूस में हुई थी। जाहिदा के दूसरे बेटे हैं ब्रजेश, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जाहिदा अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती थी, अब वो दादी वादी बन चुकी हैं, एक सुखी जीवन बिता रही हैं। साल 2002 में जाहिदा ने दूरदर्शन के जरिए एक दफ़ा फिर से एक्टिंग की दुनिया में वापसी करने की कोशिश की थी। एक दूरदर्शन का शो था आम्रपाली, उसमें जाहिदा ने सालों बाद एक्टिंग की थी। उसके बाद उन्होंने कभी किसी और टीवी शो में काम नहीं किया। कमाल की बात यह है कि जाहिदा ने अपनी फिल्मी कैरियर में जो फिल्में छोड़ी, उससे दूसरी जो हीरोइनें थी उनका फिल्मी कैरियर बहुत अच्छा हुआ। उससे हेमा मालिनी का कैरियर बनना, उससे जीनत अमान का कैरियर बनना, उससे लीना चंद्रावरकर का कैरियर बनना। तो फिल्म इंडस्ट्री में ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी फिल्म सुपर हिट होगी, कौन सी फ्लॉप हो जाएगी, कौन सी नॉर्मल चलेगी, किस फिल्म के साथ किसका कैरियर उठ के सामने आ जाएगा और वो रातों रात मशहूर हो जाएगा। लेकिन जाहिदा ने ये बोल्ड डिसीजंस लिए और डिसीजन लेने के पीछे उनके अपने कारण भी थे। उनकी एक पृष्ठभूमि भी थी, नरगिस उनकी बुआ थी, उनके पिता एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, वो पैसा लगाते थे फिल्मों में, तो उन्होंने फिल्मी माहौल को अपने आसपास देखा था। तो ये थी जाहिदा की कहानी। अगली कहानी हम आपको फिर सुनाएंगे, मिलेंगे अगले एपिसोड में।